दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम बताएंगे आपको बहुत बड़ा न्यूज होल्ड एमएफएस के बारे में, यानी एचएमएफएस के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि ऑफिशियल न्यूज आया हुआ है मिस्टर लाडो सर के द्वारा। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा, जो कि मैं पूरा बताने वाला हूँ। यदि आप जाएंगे तो आप हो सकता है आपको पूरा जानकारी नहीं मिलेगा, इसीलिए आप बने रहिए, हम आपको पूरा जानकारी बताएंगे अभी, और लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होल्ड एमएफएस है ना। इसका मतलब क्या है, इसका शॉर्ट नेम एचएमएफएस है। आप यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट होल्ड एमएफएस, बहुप्रतीक्षित होल्ड एमएफएस। एचएमएफएस का शुभारंभ निकट आ रहा है और यह अगले कुछ दिनों में होगा। तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे एचएमएफएस लॉन्च होने वाला है, जो कि आपको आने वाला समय में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह में दिखने वाला है। ठीक है, और ये कुछ दिन सप्ताह भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है। आइए हम सब मिलकर समझें कि एचएमएफएस क्या है, इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा, और यह टोकन किस लिए है। ये आपका ये 3 प्रश्न है, इसका अभी जवाब आपको नेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा। पहला है कि एचएमएफएस क्या है। एचएमएफएस होल्ड एमएफएस एक रैप्ड एमएफएस है और एक से एक है। एचएमएफएस सदस्यों को फोर्सकॉइन की वफादारी और दीर्घकालिक होल्ड के लिए अतिरिक्त लाभ अर्जित करने की अनुमति देता है। यानी जो होल्ड एमएफएस है, फोर्सकॉइन को जब आप होल्ड एमएफएस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट आगे मिलने वाला है, और ये अनुमति भी देता है। सेकेंड है, उपयोगकर्ता के लिए इसका मतलब क्या है, ये प्रश्न है। सबसे पहले एचएमएफएस को उपयोगकर्ताओं को सक्रिय राशि के 5 गुना कम पर यूनिवर्स में पहुंच को नवीनीकृत करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जो भी साथी टीयर लिए हुए हैं, टीयर को एक्सटेंड करते हैं, टीयर को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि जो भी काम होगा सिर्फ एचएमएफएस से ही होगा। जैसे नवीनीकृत का मतलब हो गया कि हम एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो वो नवीनीकृत हो गया, नया नया करते हैं। कृपया ध्यान दें, एचएमएफएस के लॉन्च के 30 दिन बाद नेटवर्क केवल एचएमएफएस के लिए ही चलेगा। यानी जब से ये एचएमएफएस लॉन्च होगा उसके 30 दिन के बाद सिर्फ एचएमएफएस से चलेगा नेटवर्क। आप टीयर को एक्सटेंड कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे महंगा पड़ेगा। इन 30 दिनों के दौरान उपयोगकर्ता अंतिम बार एमएफएस का उपयोग करके पहुँच को बढ़ा सकते हैं, बशर्ते वे एमएफएस होल्डिंग को विस्तार शुल्क के बराबर राशि भेजें। यानी कहने का मतलब है कि 30 दिन के अंदर यदि आप टीयर को एक्सटेंड कर लेते हैं, टीयर को आप बढ़ा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको होल्ड एमएफएस में परिवर्तित करना पड़ेगा, जो कि आपको आने वाला समय में एचएमएफएस से ही सब काम होगा नेटवर्क में। आगे चलिए यहाँ बात करते हैं, यहाँ क्या है, ये एचएमएफएस किस लिए है। पहला प्रश्न है कि नेटवर्क और अन्य कार्यक्रमों की पहुंच का विस्तार करना है। यानी नेटवर्क में जो भी काम होगा, आप टीयर को एक्टिव करेंगे, सक्रिय करेंगे या एक्सटेंड करेंगे, तो आपका यहाँ पे एचएमएफएस से ही होगा, इसीलिए है एचएमएफएस। सेकंड है एचएमएफएस की द्वितीय बिक्री से धन अर्जित करना। आप एचएमएफएस को जब होल्ड करेंगे, फोर्सकॉइन को होल्ड करेंगे एचएमएफएस में, तो वहाँ पे जब आप प्राइस बढ़ेगा तो आप यहाँ पे उसको बेच भी सकते हैं। हो सकता है $5 हो जाए, $10 हो जाए, $20 हो जाए। तो ज़्यादा आप फोर्सकॉइन होल्ड करेंगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में एचएमएफएस टोकन का एकीकरण एमएफएस को रोककर फोर्सकॉइन को स्थिरता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी ये जो फोर्सकॉइन है मार्केट में डंप ना करें, क्योंकि बहुत सारा आदमी अभी बेचने के लिए व्याकुल हो रहा है, उत्सुक हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए आपको यहाँ पे एचएमएफएस का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मार्केट अप डाउन ज़्यादा ना हो जाए, है ना। उसके लिए बहुत ही ये मज़ेदार होने वाला है। आगे है होल्डिंग अवधि के आधार पर एचएमएफएस का सूचकांक भी बदलता रहता है। सूचकांक जितना अधिक होगा टोकन उतना ही मूल्यवान होगा। यानी ये जो एचएमएफएस जितना अधिक होगा उतना ही आगे वैल्यू बहुत बड़ा बढ़ने वाला है। तो आइए समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एचएमएफएस 1 है और पहला मंथ 1 मंथ है और 20 दिन है। दूसरा एचएमएफएस है
2 मंथ का 40 दिन है। HMFS 3 है, 3 मंथ का 60 दिन के लिए है। HMFS 4 है, 4 मंथ का 85 दिन के लिए। HMFS 5 है, 5 मंथ का 110 दिन के लिए। HMFS 6 है, 6 महीना का 140 दिन के लिए। HMFS 7 है, 7 मंथ का 170 दिन के लिए। और HMFS 8 है, 8 महीने का 200 दिन के लिए। यानी आपको ये 8 चरण में है HMFS, जो 1 से 8 तक का है। और 1 महीना से लेकर के 8 महीने, यानी 8 महीने का ये आपको होल्डिंग मिनिमम करना पड़ेगा। ज़्यादा जितना कर सकें आपको वहाँ बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि 20 दिन से शुरू होगा, 200 दिन तक का है। तो आपको 200 दिन तक का होल्डिंग मिनिमम करना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। जो आगे चलिए पढ़ते हैं क्या है धारण शर्तों की तालिका। आइए देखते हैं कि यूनिटवर्स में टीयर सक्रिय और विस्तार कैसे किया जाएगा, यानी टीयर को एक्सटेंड कैसे किया जाएगा, एक्टिव कैसे किया जाएगा, आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उस पर हम विचार करते हैं। यहाँ पे जो है 5 टीयर का कैलकुलेशन किया गया है। 5 यहाँ क्या है, 5 सक्रिय टीयर वाले उपयोगकर्ता का उदाहरण। यहाँ पे 5 जब जिसका मान लीजिए 5 टीयर एक्सटेंड, यहाँ 5 टीयर एक्टिव है, ठीक है। तो 5 टीयर पर हम यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, जो कि फोर्स्क्वायर का रेट जो है, एक फोर्स्क्वायर का रेट $2.77 पे यहाँ पे किया गया है, जो अभी प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं। सभी 5 टीयर को सक्रिय करने के लिए आपको 558 फोर्स्क्वायर, यानी डॉलर में बात करें डाई में, तो 1550 की आवश्यकता होती है। यानी जैसे अभी हम एक्टिव करेंगे तो वहाँ पे 1550 डाई की आवश्यकता होगी। यदि फोर्स्क्वायर में करेंगे तो 558 फोर्स्क्वायर लगेगा, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए शुरू से करेंगे तो सभी 5 टीयर को बढ़ाने के लिए आपको 111.6 MFS यानी 310 डाई की आवश्यकता है। यानी एक्सटेंड जब हम करेंगे तो हमको अभी जैसे एक्सटेंड हम करते हैं तो 111 फोर्स्क्वायर का हमको यहाँ पे ज़रूरत होता है, ठीक है। जो कि लेकिन 30 दिन के भीतर 223.2 MFS यानी $620 का यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। यानी ये जो है, जब आप मान लीजिए हम 223.2 फोर्स्क्वायर को यहाँ पे होल्ड करते हैं 30 दिन के भीतर, तो आपको यहाँ पे 111.6 MFS को आप यहाँ पे एक्सटेंड कर पाएंगे। अब 50% आपको कैशबैक मिलेगा। यानी होल्ड कर लेंगे जो फोर्स्क्वायर, वहाँ पे आपको 50% में हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप करिएगा तो आपको 223.2 फोर्स्क्वायर लगेगा, 620 डाई लगेगा। यदि आप होल्डिंग में डाल देते हैं तो आपको 50% में ही हो जाएगा, जैसे अभी होता है। यही प्रश्न आप जब होल्डिंग में फोर्स्क्वायर को डाल देंगे तो इतना में ही होगा जैसे अभी कर रहे हैं, और नहीं डालेंगे तो आपको वहाँ पे महंगा करेगा, $620 लगेगा, ठीक है। आइए हम जानते हैं पहला टीयर के बारे में। यहाँ पे नवीकरण वो एक टीयर 7.2 MFS $20, 3.6 MFS होल्डिंग में चला जाता है। यानी अभी जो हम सभी एक्सटेंड कर रहे हैं टीयर को, पहला टीयर, दूसरा टीयर, तीसरा टीयर, चौथा टीयर, 5वां टीयर, तो पहला टीयर में आपको 3.6 फोर्स्क्वायर लगता है ना, $10 लगता है। यदि आप यहाँ पे होल्डिंग में डालेंगे तो 7.2 MFS यहाँ पे होल्ड होगा, उसमें आपको 3.6 MFS आपको एक्सटेंड हो जाएगा, और यहाँ पे 3.6 आपको यहाँ पे बच जाएगा, होल्डिंग में बच जाएगा। यानी होल्डिंग में जब डालेंगे फोर्स्क्वायर को तो आपको 50% में यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो आपको पूरा लगेगा। एक्सटेंशन टीयर यहाँ पे 2 है। दूसरा टीयर को जब एक्सटेंड करते हैं तो अभी हमको लग रहा है 7.2 MFS, ठीक है। जबकि यहाँ पे जब होल्ड नहीं करेंगे तो यहाँ पे 14.4 MFS यानी $40 डाई लगेगा। जब होल्डिंग में डाल देंगे तो हमको अभी जितना में हो रहा है उतना ही लगेगा, यानी 50% का बचत है। यदि आप होल्डिंग में नहीं डालते हैं तो 50% का बचत आपको नहीं होगा। तीसरा टीयर को हम एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पे अभी लगता है 14.4 MFS, जबकि वहाँ लगेगा 28.8 MFS। जब होल्डिंग में आप करते हैं तो 14.4 ही आपको लगेगा। 14 टीयर को जब एक्सटेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे 28.8 MFS में हो जाता है एक्सटेंड, नहीं तो आपको 57.6 MFS यानी 50% आपको वहाँ पे 50% में होगा, 50% आपका होल्ड हो जाएगा। एक्सटेंशन 5 टीयर का, तो 5 टीयर में क्या होगा, जब 115.2 MFS यहाँ पे डालते हैं
तो 57.6 MFS में आपका एक्सटेंड हो जाता है और 57.6 MFS आपको होल्डिंग में चले जाता है, ठीक है, जो कि आप इसको सेल भी कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जब आप फोर्सकॉइन को होल्ड करेंगे तो आपको 50% का यहाँ बचत होगा। यदि आप फोर्सकॉइन को होल्ड नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। हो सकता है अभी जब फोर्सकॉइन को होल्ड कर लेंगे तो आपको अभी जितना में एक्सटेंड कर रहे हैं उतना में ही एक्सटेंड करेंगे। जैसे अभी पहला टीयर 3.6 में करते हैं तो उतना करेंगे, दूसरा टीयर 7.2 में करते हैं तो उतना करेंगे, तीसरा टीयर 14.4 में करते हैं तो उतना में करेंगे, चौथा टीयर 28.8 में करते हैं तो उतना में करेंगे, पाँचवा टीयर यहाँ पे 57.6 MFS में करते हैं उतना में ही करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं होल्डिंग तो आपको वहाँ बहुत महंगा मिलेगा। हो सकता है आपको टीयर का फुल चार्ज भी लग सकता है, या हो सकता है फोर्सकॉइन का जब प्राइस बढ़ेगा, जो आदमी होल्ड करेगा फोर्सकॉइन को, तो मान लीजिए $5, $10, $20, $15, $25, $30, $50, वहाँ फोर्सकॉइन का जब प्राइस जाएगा तो आपको वहाँ पे खरीद कर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जो है नेटवर्स में ही सारा काम होने वाला है। समझ गए ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे 8 महीने बाद HMFS 8 प्राप्त करने और सभी 8 महीने के लिए विस्तार के लिए आवश्यक मात्रा में HMFS रखने में सक्षम होने के लिए उपयोगकर्ता को पहले महीने में होल्डिंग में न्यूनतम 111 MFS 310 डाय यानी 892.8 MFS 2428 डाय जमा करने की सलाह दी जाती है। यानी आपको पहले महीना में 5 टीयर का यहाँ पे लिया गया है। यदि पहले महीना में आप होल्ड करते हैं 111.6 फोर्सकॉइन यानी $310, तो आपको यहाँ पे 8 महीने में लगेगा 892.8 MFS यानी डाई में बात करेंगे तो 2480 डाई यहाँ पे जमा करना पड़ेगा 8 महीने के लिए। महत्वपूर्ण, यदि आपने एक से अधिक बार प्रोलोगेशन किया है और फिर एक्टिवेशन किया है तो आप HMFS 1 का पुनः उपयोग कर सकते हैं। मीटर फिर से काम करना शुरू कर देगा। जैसे आप लगातार एक्सटेंड कर लिए हैं, आपका आगे विस्तार ज़्यादा दिन के लिए है, तो फिर से वहाँ पे एक्टिवेशन किए हैं तो आपका MFS 1 से फिर से शुरू हो जाएगा, मीटर चलना शुरू हो जाएगा, ये मीटर बस चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, याद रखें कि बाज़ार गतिशील है। MFS की कीमत ऊपर या नीचे जा सकती है, लेकिन लंबी अवधि में सभी मौलिक सिक्के वृद्धि दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है, बहुत आदमी बेचने के लिए पूरा तैनात है, व्याकुल है, बेच रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो सबका अपना मर्जी है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि हो सकता है ऊपर और नीचे जा सकता है, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पे हम बात करते हैं संभावित बाजार अस्थिरता के कारण ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें उपयोगकर्ता के पास टीयर को बढ़ाने के लिए पर्याप्त टोकन ना हो। फिर आपको बाजार एक्सचेंज पर HMFS की लापता राशि खरीदने की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि जब आप MFS को होल्ड नहीं करेंगे और उस समय आपको टीयर को एक्टिव करने के लिए ज़रूरत पड़ जाए या एक्सटेंशन के लिए ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको बाज़ार में जाना पड़ेगा और एक्सचेंज पर ख़रीदना पड़ेगा। जब एक्सचेंज पर ख़रीदेंगे तो हो सकता है महंगा भी पड़ सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए हम कुछ MFS रिजर्व रखने और विनिमय दर अंतर को ध्यान में रखने की सलाह देते हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना कुछ फोर्सकॉइन को बचा लीजिए, होल्ड कर लीजिए, ताकि आने वाला जो समय है वो आपका दिक्कत ना हो, उसमें दिक्कत ना हो कि जबकि आप टीयर को एक्सटेंड करेंगे या बढ़ाएंगे तो दिक्कत ना होगा, ज़्यादा महंगा ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको सलाह देता है, बस करना न करना आपकी है, यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे है कि टीयर को बढ़ाने के सबसे लाभदायक तरीकों में से एक है सभी स्तरों को पहले से नवीनीकृत करना। एक बार HMFS लॉन्च हो जाने के बाद आप MFS में अपने टीयर को पहले से ही बहुत अधिक छूट पर और बाज़ार की अस्थिरता को ध्यान में रखे बिना बढ़ा सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपके पास HMFS का अधिशेष यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपके पास HMFS का अधिशेष हो जाता है तो आप हमेशा एक्सचेंज पर अतिरिक्त बेच सकते हैं
और उस पर पैसे कमा सकते हैं। आपके बैलेंस पर फंड का रिजर्व रखने के पक्ष में एक और तर्क, यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए कि हम ज़्यादा फोर्स कॉइन होल्ड कर लिए, ठीक है, और हमको जितना ज़रूरत था काम हो गया, और जो भी फोर्स यहाँ पे होल्ड फोर्स कॉइन बच गया है, हम उसको एक्सचेंज पर जाके बेच भी सकते हैं, ज़्यादा रेट में बेच सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। कहने का मतलब ये है। आगे यहाँ आप करते हैं कि यह संदेश वित्तीय सलाह या निवेश सलाह नहीं है। प्रत्येक प्रतिभागी को किसी भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कोई आपको सलाह नहीं देता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है, आप अपने मर्जी के अनुसार कर सकते हैं, है ना। तो आपको मैं ये बहुत बड़ा न्यूज़ बता दिया हूँ। तो दोस्त, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मेटा फोर्स।